अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम कुछ नया सीखेंगे, यानी आज कुछ नया फार्मूला और नया कायदा आपके सामने आएगा। आज तक जितने असबाक हुए हैं उनमें हमने 2 फार्मूले कंप्लीट किए हैं। पहला फार्मूला था ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है, और दूसरा फार्मूला था खींचकर पढ़ना, हुरूफ़ मद्दा को और खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। गोया कि 6 पार्ट्स दूसरे फार्मूले के थे। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश। तो 6 जो पार्ट्स दूसरे फार्मूले के थे इनको खींचकर पढ़ना है, और पहला फार्मूला ज़बर ज़ेर पेश, इनको जल्दी पढ़ना है। ये दोनों फार्मूले हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज एक तीसरा फार्मूला आप हजरात के सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ। इस फार्मूले को पेश करने से पहले कुछ बातें पेश करना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये हैं कि गुज़श्ता असबाक में हमने जान लिया कि जज़म किसे कहते हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो देखें, सबक में देखें, हमज़ा वाव ज़बर औ में जो वाव के ऊपर जो निशान है ना, दाल का निशान, जिस तरह दाल लिखी जाती है इसी तरह छोटी दाल, एक छोटा सा निशान दाल की शक्ल का होता है, उसको जज़म कहते हैं। और जिस हरफ पर जज़म होता है उसको साकिन कहते हैं। जहन में बिठा लें इस बात को। जो छोटी दाल का जो निशान है वो जज़म है, और जिस हरफ पर वो जज़म होगा उस हरफ को साकिन कहते हैं। जैसे इस सबक में देखें, वाव है, वाव के ऊपर जज़म है, तो इस वाव को वावे साकिन कहेंगे। इस वाव को वावे साकिन कहेंगे। या लिखा हुआ है, अगर सिर्फ या है तो वो या है। अगर या के ऊपर जज़म का निशान है तो फिर उस या को याए साकिन कहेंगे। ये तमहीदी बात है, आप इसको जहन में रख लें। गुज़श्ता फार्मूले में हमने पढ़ा अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा किसे कहते हैं। अगर अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर हो तो उसको अलिफ मद्दा कहते हैं। और दूसरी बात, या मद्दा, याए साकिन से पहले ज़ेर हो तो उसको या मद्दा कहते हैं। या साकिन कैसे कहते हैं, जिस या पर जज़म हो, इस जहन में रख लेना चाहिए। तो याए साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो उसको या मद्दा कहते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछला जो सबक है या मद्दा का उठाकर देख लें। वाव मद्दा किसे कहते हैं, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको वाव मद्दा कहते हैं। जिसे हमज़ा वाव पेश ऊ हमने पढ़ा था। तो बहरहाल या साकिन और वाव साकिन उस या और वाव को कहते हैं जिस पर जज़म हो। आज हम ये जान लेंगे कि अगर वाव साकिन से पहले पेश नहीं, पेश रहा तो वाव मद्दा है, पेश के बजाय ज़बर हो, जैसे इस सबक में देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, हमज़ा वाव ज़बर औ, तो वाव साकिन से पहले ज़बर है। या फिर या साकिन से पहले ज़बर हो तो इनको क्या कहेंगे। एक बार रिपीट करता हूँ, देख लो। वाव साकिन से पहले पेश हो, जैसे हमज़ा वाव पेश ऊ, तो इसको वाव मद्दा कहते हैं। या साकिन से पहले ज़ेर हो, जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, इसको या मद्दा कहते हैं। आज का जो पार्ट है ना, आज का जो फार्मूला है वो ये है कि वाव साकिन से पहले ज़बर हो, या साकिन से पहले ज़बर हो, तो उसे क्या कहा जाएगा। आप उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब आप तख्ती देख लें, मैं तख्ती पढ़ता हूं, आप उसको देख लें। जिसको उर्दू आती है तो वो कम से कम 2 से 3 मरतबा इस तख्ती को पढ़ लें ताकि बात जहन में बैठ जाएं। और जिसे उर्दू नहीं आती तो वो सुन ले, कम से कम जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुन लें। नूरानी कायदा ओपन कर लें। अगर नूरानी कायदा नहीं है तो ऐप ओपन कर ले, या कम से कम स्क्रीन पर तो देख ही लें। नूरानी कायदा 10 रुपये का है। मैं तो यही गुजारिश करता हूँ कि जो बरकत, जो अनवारात कायदा लेकर पढ़ने में है वो स्क्रीन पर देखकर पढ़ने में नहीं है। तो जो 10 रुपये का नूरानी कायदा या फिर घरों में रहता है, आप एक ज़रूर ख़रीद लें और उसी के अंदर पढ़ना शुरू करें।
तो देखिए तख्ती में पढ़ता हूँ। तख्ती नंबर 5, हुरूफ़ लीन। हुरूफ़ लीन 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वो वावेलिन है, या साकिन से पहले ज़बर हो तो वो याएलिन है। देखें क्या बोल रहे हैं, वाव साकिन से पहले ज़बर हो, जैसे हमज़ा वाव ज़बर औ, यहाँ पर वाव साकिन है और उससे पहले वाले हरफ पर ज़बर है। बा वाव ज़बर बऊ, यहाँ पर वाव साकिन है यानी वाव पर जज़म है और उससे पहले जो बा है उस पर ज़बर है। तो वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो वावे लीन है, लीन लीन, ये इससे याद रख ले जुमले को, लीन वावे लीन। या साकिन से पहले ज़बर हो, जैसे हम बा या ज़बर बई, आगे कल के सबक में आप पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह। तो बा या ज़बर बई, यहाँ पर जो या है उसको याएलिन कहते हैं। तो देखें या साकिन से पहले ज़बर हो, इन 2 हरफों को नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करें। हुरूफ़ लीन भी मारूफ़ आवाज़ से पढ़े जाते हैं, यानी हमज़ा, जैसे देखिए हमज़ा वाव ज़बर औ, औ मारूफ़ पढ़ेंगे, ऊ की आवाज़ आएगी। हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बओ, बओ औ तओ, जो इस तरह की आवाज़ है ना, मजहूली आवाज़ नहीं आएगी बल्कि मारूफ़ आवाज़ आएगी और इनको जल्दी पढ़ना है। हमज़ा वाव ज़बर औ, बा वाव ज़बर बऊ, बऊ जल्दी पढ़ना है। अगर कोई बा वाव ज़बर बऊ, ता वाव ज़बर तऊ, इस तरह अगर खींचेगा तो गलत होगा, तो जल्दी भी पढ़ना है। और ऊ की आवाज़ आना है, ता वाव ज़बर तऊ, तऊ की आवाज़ नहीं आना, तऊ तऊ अलग है, तऊ अलग है, ऊ की आवाज़ आना है बहरहाल। तो देखिए मैं पढ़ते जाता हूँ, आप समझते जाएंगे। सा वाव ज़बर सऊ, जीम वाव ज़बर जऊ, हा वाव ज़बर हऊ, खा वाव ज़बर खऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, रा वाव ज़बर रऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, सीन वाव ज़बर सऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, साद वाव ज़बर सऊ, ज़ाद वाव ज़बर ज़ऊ, ता वाव ज़बर तऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, ऐन वाव ज़बर औ, गैन वाव ज़बर गऊ, फ़ा वाव ज़बर फ़ऊ, क़ाफ वाव ज़बर क़ऊ, काफ वाव ज़बर कऊ, लाम वाव ज़बर लऊ, मीम वाव ज़बर मऊ, नून वाव ज़बर नऊ, वाव वाव ज़बर वऊ, हा वाव ज़बर हऊ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यऊ। आगे की 2 लाइन भी देख लें, इसी की प्रैक्टिस और मश्क है। हमज़ा वाव ज़बर औ, फ़ाज़िर फ़ी, औ फ़ी, हा वाव ज़बर हऊ, लाम ज़बर ल, हऊ ल, साद वाव ज़बर सऊ, मीम पेश मु, सऊ मु, सीन वाव ज़बर सऊ, फ़ा ज़बर फ़, सऊ फ़, काफ वाव ज़बर कऊ, सा ज़बर थ, कऊ थ, रा ज़बर र, कऊ थ र, शीन ज़बर श, रा वाव ज़बर रऊ, शरऊ, हा पेश हु, शरऊ हु, या खड़ा ज़बर या, काफ वाव ज़बर कऊ, या कऊ, मीम ज़ेर मी, या कौमी, मीम वाव ज़बर मऊ, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, मऊ ऊ, दाल ज़बर द, मऊ ऊ द, तापेश तु, मऊ ऊ द तु। तो ये सबक रहा। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप बार बार इस क्लिप को सुने और ये ज़रा नया कायदा है आज का, क्योंकि अब तक जो असबाक थे सिर्फ दूसरा फार्मूला चल रहा था। एक तीसरा फार्मूला है जिसमें एक नई चीज़ आई है, तो आप इसको जहन में बिठा लें। आज वावेलीन हमारा कंप्लीट हुआ है, कल हम याएलीन के बारे में पढ़ेंगे। आखिर में आप हजरात से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़रूर शेयर कीजिए
ताकि दूसरे मुसलमान भी हमारे साथ जुड़ें और कुरान करीम की तिलावत करना वो भी सीख लें। मुझे भी सवाब मिलेगा, आपके एक शेर पर आपको भी सवाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।